नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमपी पटवारी से लेकर आपके और हमारे मन में जितने भी सारे कंफ्यूजन चल रहे हैं सबको हम यहां पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में जितना भी डेटा हमने लिया है सब ऑफिशियल डेटा है, किसी भी प्रकार का कोई मनगढ़ंत डेटा यहां पर हमने नहीं ले रखा है। और कंफ्यूजन जो कि अभी सबसे ज्यादा चल रहा है वो है क्या पटवारी की परीक्षा कैंसिल हो सकती है या पोस्टपोन हो सकती है, क्योंकि कुछ लोगों को पता है कि अभी ये पटवारी की भर्ती कोर्ट में अटक गई है, तो कोर्ट में इसके जाने का क्या कारण है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इस बार का कट ऑफ, क्योंकि एग्जाम हुई नहीं तो अभी से हम कट ऑफ के बारे में फाइनल डिसीजन ले नहीं सकते, लेकिन कट ऑफ जो है वो 2017 के मुकाबले इस बार कितना प्रभावित रहेगा वो सारे के सारे हम डेटा के साथ यहाँ पर विश्लेषण करेंगे। और अभी 2017 में कितने एप्लीकेशन अधिक आए हैं वो सारा ऑफिशियल डेटा हम यहाँ पर लेके आए हैं। तो पहली स्लाइड में आप देख सकते हो कि ये जो हमने ये लिया है व्यापम की ऑफिशियल वेबसाइट पे सांख्यिकी वाले सेक्शन में जाकर के आप 6 जून 2018 यानी 17 वाला सांख्यिकी डेटा आप डाउनलोड करके देख सकते हो। उसमें 22वें नंबर का जो पॉइंट है उसमें बता रखा है कि एमपी पटवारी की सारी जानकारी, जो आपकी एग्जाम डेट, एडवर्टाइजमेंट कब आए थे, उसके अलावा कितने यहाँ पर एडमिट कार्ड इशू किए गए थे, कितने एडमिट कार्ड इशू करने के बाद रिजेक्ट हो गए थे, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल 10,20,082 फॉर्म यहाँ पर आए थे, मतलब 10,20,000 और 82 लोगों ने यहाँ पर 2017 में फॉर्म भरे थे, ये ऐसा मान के चलते हैं। और जब आप एग्जाम देने के लिए गए तो वहां पर कुछ लोग अब्सेंट थे, इस वजह से यहाँ पर 8,70,597 कैंडिडेट 8,70,597 कैंडिडेट वहां पर क्या हुए थे, एग्जाम देने के लिए 2017 में गए थे। एग्जाम डेट आपको दिख रही होगी। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टोटल पोस्ट की संख्या 9,235। यहाँ पर इंडिविजुअल अलग अलग कोई पोस्ट नहीं थी, यहाँ पर कॉमन टेस्ट नहीं था, सिर्फ अकेले पटवारी के लिए 9,235 पोस्ट 2017 में थी। और जो एग्जाम की फीस है वो भी आप देख सकते हो कि 500 और 250 रुपए थी। अब 2017 में जो व्यापम ने यहाँ पर फीस डिसाइड करी थी वो सांख्यिकी जानकारी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप SC, ST, OBC और UR इन लोगों के लिए कितनी फीस है और कितने एप्लीकेशन आए थे उस अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने कैलकुलेशन लगाया। तो टोटल व्यापम की जो अर्निंग रही थी वो 33,61,37,250 रुपए, इतने रुपए व्यापम ने 2017 में बेरोजगारों से कलेक्ट करे थे। अब व्यापम ने अपनी कमाई का जरिया बढ़ाने के लिए आप देख सकते हो सरकार ने इसके साथ मिलकर के अपनी कमाई को 68% और बढ़ा दिया है, 68.10, क्योंकि अभी के जो डेटा आ रहे हैं उस अकॉर्डिंग यदि हम आप कैलकुलेशन लगाओगे तो यहाँ से 56,50,59,620 रुपए व्यापम ने 2023 में लगभग यहाँ पर इतने सारे पैसे इकट्ठे कर लिए हैं। ये सब पैसा आपके और हमारे जैसे बेरोजगारों की जेब से निकला हुआ है। ठीक है, हम कुछ कर नहीं सकते, हम अगली साइड में चलते हैं क्या दिया हुआ है। अभी जब आप देख सकते हो ये जो न्यूज़पेपर की स्लाइड आपको दिख रही होगी, ये बहुत सारे वीडियो में यहाँ पर आपको दिखा रखी है, आपने भी देखा होगा। 25 जनवरी 2023 पेपर जरूर पुराना हो गया है तो आप यहाँ पर इसकी जानकारी देख लो। सिर्फ 25 जनवरी 2023 भोपाल पत्रिका का पेज नंबर 3 है। इसमें यहाँ पर बता रखा था कि पटवारी के एक पद के लिए 189 दावेदार वहां पर खड़े हैं, मतलब 189 लोगों में से एक व्यक्ति को पोस्ट मिलेगी, ऐसा पटवारी की भर्ती के लिए पत्रिका की न्यूज में आया हुआ। बार इस वीडियो में जब भी व्यापम का नाम लूं तो आप समझ जाना व्यापम के नए नाम के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, कर्मचारी चयन मंडल। नाम चाहे ये लोग कितने भी बदल दे लेकिन हमारे लिए वो व्यापम ही रहेगा। जब से व्यापम का घोटाला हुआ है तब से हर भर्ती में या हर 1-2 साल में नाम बदले जा रहे हैं। इस बार मामा जी ने अपने भांजे और भांजियों की चिंता करते हुए उन्होंने इस व्यापम को पूरे डिपार्टमेंट को ही अपने दायरे में ले लिया है, मतलब जो आपका सामान्य प्रशासन रहेगा उसके अंतर्गत व्यापम यानी जो कर्मचारी चयन मंडल है वो अब काम करेगी। पहले व्यापम एक इंडिविजुअल था जो अलग से चलता था, अब मामा जी ने सोचा है कि नहीं, इतने सारे भांजे और भांजियों के भविष्य की बात है, करियर की बात है, तो व्यापम को मैं अकेला नहीं छोड़ सकता हूं, ये मेरे अंदर रह करके काम करेगी। ये मामा जी का इस बार का फैसला है। अब बात करते हैं कि पटवारी की जो भर्ती है वो कोर्ट में क्यों चली गई है, क्या कारण है कोर्ट में पटवारी की भर्ती को लेकर चले गए। कुछ कारण होंगे। तो कोर्ट ने पटवारी भर्ती चयन परीक्षा से संबंधित सारे दस्तावेज क्यों मंगाए, तो ये मुद्दा यह है कि जो OBC को 27% रिजर्वेशन दिया गया है, ये 27% रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए ऐसा कुछ लोगों का मानना है, क्योंकि पिछली जितनी भर्तियां थी उसमें केवल कितना था, 14% रिजर्वेशन दिया जाता था। अब तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, जब से 14% से 27% किया गया है तब से ये मुद्दा विवाद का विषय बना हुआ है। और इसको लेकर के मध्य प्रदेश में जितनी भी भर्तियां हुई है सभी में कोर्ट की शरण में जा चुकी है। तो जब तक कोर्ट इसके ऊपर फाइनल डिसीजन नहीं लेता है तब तक ये कोर्ट की जो है ये जो भर्तियां रहेगी वो सब इसी प्रकार से पोस्टपोन की जाएगी या फिर इनकी भर्ती प्रोसेस अंतिम निष्कर्ष तक नहीं पहुंचेगी। फिलहाल यहाँ पर 13 फरवरी ऐसी सामने आ रही है कि 13 फरवरी को इसकी फाइनल हियरिंग रहेगी, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि ये जो 14% का और 27% का लड़ाई झगड़ा है इसका क्या किया जाएगा। अभी लगभग 64 से भी अधिक 63-64 याचिकाएं दायर हो गई है इसके ऊपर, 27% सही है या 14% सही है। तो फाइनल आपको देखना मिलेगा कि 13 फरवरी का क्या है। बात है अगली स्लाइड में
यहाँ पर हमने 2022-23 में जो टोटल सरकार मामा जी की ओर से कितनी वैकेंसियां यहाँ पर पेश की है, क्योंकि 2024 में चुनाव आ रहे हैं, 2018 में चुनाव आए थे, 19, 20, 21, 22, 23, 2023-24 में आपके चुनाव आने वाले हैं। तो 2023-24 के चुनाव को देखते हुए मामा जी ने सोचा है कि मेरे प्रदेश के सारे भांजे और भांजियों को मुझे नौकरियां देना है, इसलिए उन्होंने सोचा कि 9,073 पोस्ट तो मैं निकाल ही दूंगा। अब 9,073 पोस्ट 7,26,26,000, इससे भी ज्यादा लोग तो हमारे यहाँ पर टोटल है। उसमें से युवा कितने हैं ये मामा जी अच्छे से जानते हैं। तो इन सब के लिए यहाँ पर खुशखबरी है कि आपके लिए इतने पद यहाँ पर दे रखे हैं। अब इस पदों को हम यहाँ पर डिस्कस करें, आप यहाँ देख सकते हो अनरिजर्व यूआर के लिए कितनी पोस्ट है टोटल है। इसमें ये जो दिया हुआ है लास्ट वाला पॉइंट, ये पटवारी के लिए, सिर्फ पटवारी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ पटवारी की बात नहीं हो रही, यहाँ पर ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 इस पूरी भर्ती की बात हो रही है कि ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में जितनी भी सारी पोस्ट है ना, सबको हम कॉमन लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर पटवारी की पोस्ट कितनी है, तो 2113 यहाँ पर अनारक्षित है। बाकी टोटल हम लेके चले तो 2721 है। ईडब्ल्यूएस जो कि 10% नया आरक्षण आया है, नई कैटेगरी बनी है, उनके लिए कितनी हो गई टोटल 739। अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए कितनी हो जाएगी 1244। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए कितनी हो जाएगी 2230। और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितनी हो जाएगी, ओबीसी के लिए कितनी हो जाएगी आपकी 2139। और बाकी टोटल हमें दिख रही है कि कितनी है 9,073। 2017 के मुकाबले काफी कम ही है, क्योंकि इसमें से पटवारी तो थोड़ी सी पोस्ट है। ठीक है, ये हमने कैटेगरी वाइज ली है। अब यहाँ पर समस्या क्या हो रही है कि इनमें से भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन के कारण वैकेंसियों की संख्या कम ज्यादा हो जाती है, क्योंकि सभी के लिए सब वैकेंसियां लागू नहीं होती हैं। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आरक्षण कैसे लागू होता है, इसके ऊपर भी हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया था पेन टेप से, उसमें लिखने में क्लियरिटी नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि आप उसको ध्यान से देखोगे तो समझ जाओगे। तो यहाँ पर ओबीसी रिजर्वेशन में जितनी सीटें आपको दिख रही है, उसमें से एससी में जितनी है, एसटी में जितनी है, उन सब में से क्या होगा 33% सिर्फ महिलाओं के लिए रिजर्व है। बाकी एक्स सर्विसमैन उनके लिए भी थोड़ी बहुत पोस्ट यहाँ पर रिजर्व है। 10 और 20% का आरक्षण वहां पर भी लागू होता है। ठीक है, चलते हैं अगली स्लाइड में। इस स्लाइड में आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने लिख रखा है कि 2017 का हमारे पास सिर्फ एक ही लाइन दे रखी है, एक ही डेटा है। 2022 के हमने 2 डेटा लिए हैं, दोनों में क्या रोल है वो हम देखते हैं। टोटल पोस्ट यहाँ पर अभी 2017 की बात करें तो हमने देखा ही था कि 9,235 पोस्ट थी, और 2022 में जो पोस्ट है वो 9,073 है हमने। ठीक है, टोटल पोस्ट यहाँ पर ली है। टोटल एप्लीकेशन की यदि यहाँ पर बात करें तो टोटल एप्लीकेशन 2017 में, ये ऑफिशियल डेटा है, फिक्स डेटा है, कितने आए थे 10,20,082। अब यहाँ पर अब्सेंट कितने लोग थे, एब्सेंट लोगों की संख्या 14.65% लोग अब्सेंट थे, यानी 1,49,485 लोग यहाँ पर अब्सेंट थे, आए नहीं थे पेपर देने के लिए। आए कितने 8,70,597 लोग आए। मतलब प्रति सीट पर जो एप्लीकेशन आए थे, एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 111 लोगों की लड़ाई थी। 111 लोगों में से एक को पटवारी बनाया गया था। लेकिन यदि हम बाद में देखें कि कितने लोग पेपर देने के लिए आए, तो कितने लोग पेपर देने के लिए आए उसके हिसाब से कैलकुलेशन करी तो पाया गया कि केवल 95 लोग थे, उनमें से एक आदमी को सीट मिल गई थी। ये 2017 की बात है। ठीक है, अब ये है ऑल ओवर टोटल कैंडिडेट। हम कैटेगरी वाइज आगे चलेंगे। 2022 में हमने यहाँ पर 2 स्लाइड लिए, 2 डेटा लिया है, 2 हमने कॉलम बना दिए, रो बना दी। ऐसा देखना जाए तो यहाँ पर अभी जैसे पत्रिका की खबर आपने देखी थी कि 189 पोस्ट पर एक दावेदार है, मतलब 189 लोगों में से एक व्यक्ति दावेदार होगा। इसके अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो ये जो डेटा आया होगा, मान लेते हैं कि टोटल 17 लाख जो भी फॉर्म भरा है, 17,14,000 इतने यदि फॉर्म भराएंगे तो इतनी पोस्ट पर इतने लोग दावेदार रहेंगे। लेकिन हमने देखा कि 2017 में जितने अनुपस्थित थे, हो सकता है कि अभी भी उतने ही रहे। हमने ना तो कम करा ना ज्यादा करा, हो सकता है ये डेटा कम ज्यादा हो जाए। कम ज्यादा ना हो और यही रहे तो ऐसी स्थिति में एक सीट के ऊपर 161 लोग दावेदार रहेंगे। लेकिन यदि देखा जाए कि 12,79,000 को ही हम मान ले, 12,79,000 टोटल फॉर्म आए जैसे पत्रिका की न्यूज के हिसाब से, तो इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक पोस्ट पर इतने ही लोग दावेदार रहेंगे। लेकिन यदि अनुपस्थिति के बाद जो लोग पेपर देंगे उस हिसाब से देखा जाए तो 120। ये डेटा कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर पता लगाया कि कितने लोग अब्सेंट रहेंगे, जो कि एक अनुमानित है। अब आगे चलते हैं, अगली स्लाइड क्या बोलती है। 2017 में यह टोटल एप्लीकेशन की संख्या थी हमारे पास 10,20,082। ये तो हो जाएगी टोटल लोगों ने आवेदन किया था वो। अब हमें ये देखना, इसमें एक भी चीज ऊपर नीचे नहीं है, ये सब ऑफिशियल डेटा है। इसकी आप पिछली स्लाइड में जाकर के वहां पर आप देख सकते हो, पहली वाली स्लाइड में, और आप चाहो तो व्यापम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो सांख्यिकी वाला सेक्शन है उसमें जाकर के डाउनलोड करके पटवारी वाले कॉलम में सब मिला सकते हो। टोटल एप्लीकेशन यहाँ पर यूआर यानी अनरिजर्व की कितनी आई थी, अनरिजर्व की आई थी 2,74,513। इतने लोग अनरिजर्व थे क्योंकि उस समय क्या था, ईडब्ल्यूएस नहीं था। ईडब्ल्यूएस नहीं होने के कारण सारे ईडब्ल्यूएस वाले यूआर में आ रहे थे, और सबको मिलाकर के हमारे पास कितनी थी 2,74,513 लोगों ने, यूआर वाले ने फॉर्म भरा था। और यूआर की टोटल पोस्ट कितनी थी, यूआर की टोटल पोस्ट अनरिजर्व की कितनी थी
5000 थी। यूआर के अंदर वो सारे लोग आते थे जो कि ईडब्ल्यूएस है, जो कि ओबीसी के कट ऑफ से बाहर है, मतलब हाई कट ऑफ लेके आ गए। एससी और एसटी सबके लिए लागू होता था। इसको हम बोलते थे अनारक्षित, कुछ लोग जनरल भी बोल देते हैं, लेकिन ये अनारक्षित होता है, सबके लिए खुला होता है। 5000 यहां पर टोटल पोस्ट थी और एक एक पोस्ट के ऊपर जो लड़ाई थी या एक पोस्ट के ऊपर कितने कैंडिडेट थे, यदि हम यहां पर पोस्ट के अकॉर्डिंग इनसे कैलकुलेट करें तो एक पोस्ट के लिए यहां पर 54 लोग थे, 54.90, मतलब हम 55 लोग मान लेते हैं। 55 लोग में से यहां पर एक व्यक्ति को पोस्ट मिल रही थी। यदि हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के लिए सारा ऑफिशियल डेटा है, ठीक है। ओबीसी के लिए टोटल कितने दावेदार आए थे, तो 3,59,260, 3,59,260 सबसे ज्यादा संख्या कहां दिख रही है आपको, ओबीसी की। क्योंकि सरकार ने खुद ये जो रिजर्वेशन का मुद्दा जब कोर्ट में गया था तो सरकार की ओर से, जब कमलनाथ जी की सरकार थी तब उन्होंने इसको खुद को माना था कि यहाँ पर ओबीसी की जनसंख्या मध्य प्रदेश में 50% से भी ज्यादा है, लेकिन अभी आरक्षण कितना चल रहा है, 27%। तो साधारण सी बात है कि यदि आबादी ज्यादा होगी तो फार्म भी ज्यादा लोग यहीं से आएंगे। तो यहाँ पर टोटल 3,59,260 लोगों ने आवेदन किया था और ओबीसी की पोस्ट कितनी थी, केवल 1075। हालांकि यूआर वाली पोस्ट में भी ओबीसी वाले जा सकते थे, लेकिन ये तो सबके लिए लागू होती थी। इसमें एससी वाले जा सकते थे, एसटी वाले जा सकते थे, यूआर वाले में से ले सकते थे, ओबीसी वाले में ले सकते थे। फिलहाल यहाँ पर कैटेगरी की पोस्ट कितनी थी, 1075। इस अकॉर्डिंग देखें तो एक सीट के लिए ओबीसी वाले 324 लोग थे, मतलब 324 लोगों में से केवल एक व्यक्ति को यहाँ पर पोस्ट मिल रही थी ओबीसी के लिए। यही डेटा यदि आप एससी और एसटी के लिए भी देखोगे तो एससी की सीटें कितनी थी, 1368। इस अकॉर्डिंग यहाँ पर आवेदन जो आए थे 1,59,610। तो आप देख सकते हो कि एससी में 109 लोगों में से एक व्यक्ति को नौकरी मिल गई थी। यहाँ एसटी में देखा जाए तो 48 लोगों में से एक व्यक्ति को नौकरी मिल गई थी। अब मुद्दा यह है कि ओबीसी में यहाँ पर देख सकते हो 334 लोगों में से सिर्फ एक को मिली थी। बाकी यहाँ पर अन्य देखो जाए तो अन्य में थोड़े से कम लोगों पर यहाँ पर कंपटीशन देखने को मिला था। आप देख सकते हो यदि एसटी के कंपैरिजन में किया जाए, यदि इसको लगभग 50 मान ले तो 50 का लगभग 6.5 गुना के लगभग हो रहा है, ये 7 गुना जो भी हो रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो 7 गुना, या फिर 7 गुना नहीं भी माने तो 6.5 गुना कॉम्पिटिशन यहाँ पर अधिक है, था उस समय भी था। और एससी से देखा जाए तो लगभग 3 गुना लगभग यहाँ पर ज्यादा कंपटीशन था। और यूआर में चूंकि ये तो ओपन भर्ती होती है, यहाँ पर तो सब लोग जा पाते हैं, इस वजह से जो अपने कट ऑफ से ज्यादा नंबर लाते थे वो यहाँ जाते थे, इसलिए हम इसको यहाँ लेकर के नहीं आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यूआर तो अनारक्षित था। अभी हम बात करते हैं तो 2017 का डेटा हो गया। 2022-23 में क्या होगा, ये जो 2022-23 का डेटा आपने लिया है, यहाँ पर अब देखो यूआर की जगह तो यूआर है, ओबीसी, एससी, एसटी और नया जो आरक्षण आया है, नई कैटेगरी जो आई है वो क्या हो गई है आपकी, ईडब्ल्यूएस। रिजर्वेशन कितना है, ईडब्ल्यूएस का तो हो गया आपका 10%, एससी, एसटी, ओबीसी इनका जो चल रहा था, एससी का 16, एसटी का 21, ओबीसी का अभी 27, 14 पर लड़ाई झगड़ा चल रहा है। बाकी सब क्या हो गए आपके, अनारक्षित हैं। 2022-23 में हम मान लेते हैं कि जो पत्रिका की खबर है उसके अनुसार 12,79,000 फॉर्म भराए होंगे। तो 12,79,000 फॉर्म यदि भराए होंगे तो आप यहाँ पर जो पुराना डेटा हमने परसेंटेज के अकॉर्डिंग लिया था, जितने परसेंटेज यहाँ एससी, एसटी, ओबीसी के थे, उसी परसेंटेज को हमने यहाँ पर भी काम में लिया है। उसी अकॉर्डिंग हम यदि यहाँ पर देखें तो कितने लोग यूआर के रहेंगे, तो वहां पर यूआर के लोग रहेंगे 3,24,228 और यहाँ पर ओबीसी के कितने रहेंगे, 5,32,064। एससी के कितने रहेंगे, 2,16,534, एसटी के रहेंगे 1,23,551 और ईडब्ल्यूएस के रहेंगे 82,623। ये डेटा कहां से ले लिया फिर, ये डेटा तो आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ईडब्ल्यूएस वाली तो भर्ती अभी हुई नहीं है और ईडब्ल्यूएस की भर्ती का कोई डेटा व्यापम ने अपने सांख्यिकी वाले सेक्शन में डाला नहीं है। लेकिन आप देख सकते हो कि जो डेटा है वो आपकी 16 दिसंबर 2022 के दिन व्यापम की जो सांख्यिकी वाले सेक्शन में अपलोड किया गया था, उसी के परसेंटेज वाले सेक्शन में जाकर के हमने परसेंटेज निकाला। जो लास्ट में टीओ की भर्ती हुई थी, उस टीओ के सेक्शन से हमने निकाला कि कितने परसेंट लोग एससी के हैं, कितने एसटी के हैं, कितने ओबीसी के हैं और कितने यूआर में आ रहे हैं। उसी डेटा को हमने यहाँ पर काम लिया और वही डेटा हमने यहाँ पर अप्लाई किया। तो आप कैलकुलेटर लेकर चेक कर सकते हो कि डेटा में ऊपर नीचे तो नहीं हुआ है। दशमलव के बाद हमने यहाँ पर कोशिश करी कि सब जगह 2-2 नंबर काम में ले ले। तो टोटल यहाँ पर 12,79,000 लोगों ने फॉर्म भरा था। तो यहाँ पर टोटल 25% तो यूआर में रहेंगे, टोटल 41% लोग ओबीसी में रहेंगे, टोटल एससी में कितने रहेंगे 16%, टोटल एसटी में कितने रहेंगे 9% और टोटल ईडब्ल्यूएस में कितने रहेंगे 6.5% या जो भी 6.44%। ईडब्ल्यूएस का आरक्षण कितना है 10%, एसटी का आरक्षण कितना है 21%, एससी का आरक्षण कितना है 16%, ओबीसी का आरक्षण कितना है अभी तो 27 मान के चलो। यदि 27 नहीं हो और कोर्ट इसको खत्म कर देगा तो फिर आप 14 ही मान के चलना, क्योंकि पहले 14 था। और यूआर में अनरिजर्व बाकी सब आ जाएंगे। तो आप देख ही सकते हो, सामान्य सी बात है कि यहाँ पर पोस्ट भी हमने कैटेगरी वाइज ले रखी है, ये भी ऑफिशियल डेटा है।
आप चाहो तो यहाँ पर जाकर के डाउनलोड करना, सांख्यिकी वाले सेक्शन में सब कुछ आपको मिल जाएगा। परसेंटेज की वैल्यू हमने कैलकुलेटर से निकाली है। अब यहाँ देखना टोटल पोस्ट यूआर की कितनी थी 27-21, ओबीसी की कितनी थी 21-39, एससी की कितनी थी, एसटी कितनी थी और ईडब्ल्यूएस की कितनी थी। कितने कैंडिडेट आए, कितनी पोस्ट है, उसके अकॉर्डिंग यदि आप देखोगे तो एक सीट के लिए 119 लोग रहेंगे यूआर में, एक सीट के लिए 248 लोग रहेंगे ओबीसी में, एक सीट के लिए 147 लोग रहेंगे एससी में और एक सीट के लिए 55 लोग रहेंगे एसटी में, एक सीट के लिए 111 लोग रहेंगे ईडब्ल्यूएस में। ये तो हो गया आपका पर सीट पर कितने कितने कैंडिडेट रहने वाले हैं। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि जो कट ऑफ रहने वाला है वो हम मान सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस में एक सीट के लिए 111 लोग हैं और यूआर में कितने हो गए, यूआर में 119 लोग हो गए। तो यहां पर हम बोल सकते हैं यूआर और ईडब्ल्यूएस दोनों लगभग समकक्ष हैं, दोनों का जो कट ऑफ है लगभग एक जैसा रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि यूआर जो है ना वो अनारक्षित होता है, वहां पर सभी लोग आ सकते हैं, वहां पर सारे लोग आ सकते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सब आ सकते हैं। तो यहां पर कट ऑफ किसका कितना रहेगा, तो सबसे ज्यादा जो कट ऑफ रहने वाला है वो ध्यान देना इस बार भी ओबीसी का ही रहेगा। ओबीसी के कट ऑफ जो रहेगा वो यूआर में और ओबीसी में कोई ज्यादा फर्क नहीं रहेगा। हो सकता है कि एक आध नंबर इनका ज्यादा हो, बाकी ये दोनों लगभग क्या होंगे, बराबर होने वाले हैं। उसके बाद किसका रहेगा, तो हम अगली स्लाइड में चलते हैं और अनुमानित कट ऑफ के साथ हम ऑफिशियल कट ऑफ भी लेके चलेंगे। 2017 में जब हम मान के चले कि उस समय ईडब्ल्यूएस नहीं था तो हमने ये वाला कॉलम छोड़ दिया है। 2017 में ओपन और फीमेल ये दोनों लिख रखा हमने, महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए खुली भर्ती, इसमें कितना कट ऑफ था। यूआर के लिए वहां पर 80%, हर एक जिले वाइज कट ऑफ गया था, तो कुछ जिलों में कम ज्यादा होगा, लेकिन हमने यहाँ पर एवरेज लेके चला है कि वहां पर 80% ओपन था। एससी के लिए 75, क्योंकि 100 नंबर का पेपर था यहाँ पर, तो अभी कितने का होगा, 200 नंबर का पेपर होगा, तो वहां पर 80% पर सिलेक्शन हो गया था, यहाँ पर 75% पर हो गया था, एसटी के लिए 70 पर हो गया था और ओबीसी के लिए 80 पर हो गया था। महिलाओं में यहाँ पर गैप रही थी 4 नंबर की, यहाँ पर 2 नंबर की, यहाँ बराबर रहा था, यहाँ पर 3 नंबर की। ईडब्ल्यूएस वहां था नहीं, इसलिए अभी हमने इसको छोड़ रखा है। वही चीज यदि हम 2023 में देखें तो यहाँ पर लगभग आपका यूआर का जो डेटा रहेगा वो कितना रहेगा, कट ऑफ एक्सेप्टेड कट ऑफ है, ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि इसके बारे में अभी से कुछ बताया नहीं जा सकता है, लेकिन हमने जितना सारा डेटा देखा है, एक यहाँ पर हर एक डेटा हमने ऑफिशियल लिया है, तो इन डेटा का विश्लेषण करने के बाद हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार यूआर का जो कट ऑफ रहेगा वो 200 में से 160 नंबर और फीमेल का रहेगा 150 नंबर। एससी में यह रहने वाला है 148 ओपन मतलब बॉयज के लिए और 140 महिलाओं के लिए। एसटी में 135 बॉयज के लिए, 130 महिलाओं के लिए। ओबीसी में 160 से ऊपर नीचे हो सकता है, प्लस माइनस यहाँ पर भी हो सकता है ऊपर नीचे, और यहाँ पर 160 बॉयज के लिए, 154 महिलाओं के लिए। यूआर की महिलाओं का कट ऑफ पिछली बार कम गया था और ओबीसी की महिलाओं का ज्यादा गया था, तो ओबीसी की महिलाओं का कट ऑफ अन्य महिलाओं से सबसे ज्यादा रहेगा और बाकी ओबीसी मेल का कैंडिडेट का जो है कट ऑफ वो यूआर मेल के बराबर रहेगा या इसके 1-2 नंबर ऊपर नीचे ये ऊपर रह सकता है। और ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ रहेगा वो लगभग आपका कितना रहेगा 150 और फीमेल का कितना रह सकता है 140। एक्सेप्टेड कट ऑफ है, इसमें प्लस माइनस हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और आरक्षण को लेकर के अभी हमें ये देखना है कि मध्य प्रदेश में एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में क्या जो है वास्तव में जो पढ़ने वाले लोगों के बीच में जितना आरक्षण है वो कितना है, उसके बारे में भी हम एक ऑफिशियल वीडियो जो एक सरकारी दस्तावेज के साथ सरकार के द्वारा दिए गए डाटा के साथ यहाँ पर अगले वीडियो में विश्लेषण करेंगे। तो आप तब तक बने रहे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी हम वो वीडियो अपलोड करेंगे तब आपके पास सारा चीजें जानकारी आ जाए। क्योंकि सरकार ने भी देखो 2011 के बाद तो गणना करी नहीं है, सब कुछ डिजिटल हो गया, लेकिन अभी तक इन्होंने गणना नहीं करी। इनके पास सबके आधार कार्ड है, सबके पास जो भी है समग्र आईडी बन चुकी है, लेकिन अभी तक इनके पास गणना करने के लिए ये बोल रहे कि नहीं हम तो घर घर जाके गिनेंगे। तो जब भी ये घर घर जाके गिनेंगे उसके हिसाब से बड़े छोटे बूढ़े अनपढ़ वगैरह सबको गिनेंगे, तो वो जो डेटा आएगा वो तो अलग ही होगा। लेकिन हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको कि वास्तव में जो पढ़े लिखे लोग हैं एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में उनके बीच में कितना कंपटीशन रहेगा और कितने कितने लोग हैं। तो आप तब तक बने रहे और वीडियो को लाइक, शेयर और दबा के इसको शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।